हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 86 रास लीला 10वां स्कंद। यमुना के तट पर श्री कृष्ण स्त्री शिरोमणि उन गोपियों के साथ रास खेलने लगे। गोपियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोल घेरा बना लिया। अपना विस्तार करके श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच आ गए और उनके गलों को अपनी बाहों से लपेट लिया। भगवान की योग माया के प्रभाव से प्रत्येक गोपी को यही लगा कि श्री कृष्ण केवल उसके साथ है। अपने दिव्य विमानों में देवगण अपनी पत्नियों के साथ वहां आने लगे, परंतु उन्हें स्पष्ट दिख रहा था कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने रूपों का विस्तार किया हुआ है। नगाड़े बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी और प्रमुख गंधर्वगण अपनी पत्नियों के साथ एक स्वर में भगवान का यशोगान करने लगे। रास नृत्य करते समय गोपियों के बाजूबंदों, नुपुरों तथा करघनियों की मिलीजुली ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। श्री कृष्ण की कीर्ति का गुणगान करते हुए गोपियों के पैर थिरक रहे थे, हाथ विभिन्न मुद्राओं में लहरा रहे थे और चंचल मुस्कान के साथ उनकी भौहें हिल रही थी। उनके बाल और करघनियां कसकर बंधी थी, कमर झुक रही थी, मुख पर पसीने की बूंदें थी, कुंडल गालों पर डोल रहे थे और उनके स्तनों को ढके वस्त्र इधर उधर हिल रहे थे। इन भंगिमाओं के साथ गोपियां काले बादलों के बीच चमकने वाली बिजली की चौंध के समान चमक रही थी। वे प्रेम क्रीड़ाएं करने के लिए आतुर थी। उनके कंठ विभिन्न रंगों से सजे थे और इस प्रकार वे नृत्य करते हुए उच्च स्वर में गीत गान करने लगी। श्री कृष्ण के स्पर्श से वे अत्यंत उल्लसित थी और उनके गीत से संपूर्ण ब्रह्मांड भर गया था। किसी एक गोपी की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण कहते, अति सुंदर, अति सुंदर, और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वे ताली बजाते। जब कोई दूसरी गोपी थोड़ी सी धुन बदल कर गाती तो कृष्ण उसकी भी प्रशंसा करने लगते। नृत्य करते करते जब कोई गोपी थक जाती है तो विश्राम करने के लिए वो अपने हाथ से कृष्ण का सहारा लेकर खड़ी हो जाती। उस समय श्री कृष्ण की देह से निकल नील कमल तथा चंदन की मिश्रित सुगंध लेकर उस गोपी का चित्त उन्मादित हो जाता और उसके केस ढीले पड़ जाते। जब कृष्ण किसी गोपी के गले में अपने बाह डालते तो उस समय कृष्ण की बाहों का चुंबन करते हुए उसका शरीर पुलकित हो जाता। एक गोपी ने जब श्री कृष्ण के गाल से अपना गाल सटा दिया तो कृष्ण ने अपने मुख से तांबूल निकाला और उसे खाने के लिए दिया। नृत्य और गायन से थककर एक गोपी ने राहत पाने के लिए श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने स्तनों पर रख लिया। भगवान अच्युत को अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करके गोपियां अत्यंत प्रसन्न थी। श्री कृष्ण ने उनके गलों में अपनी बाहें डाली हुई थी और वे सब भंवरों के झुंडों के साथ श्री कृष्ण की महिमाएं गा रही थी। भंवरों के झुंडों के साथ श्री कृष्ण की महिमाएं गा रही थी। इस प्रकार ब्रज युवतियों का आलिंगन, चुंबन एवं चंचल मुस्कान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए श्री कृष्ण आनंद लेने लगे। वस्तुतः ये ऐसा था मानो कोई बालक स्वयं अपने ही प्रतिबिंब से खेल रहा हो। श्री कृष्ण के अंतरंग संग से भाव विभोर हुई गोपियां अपने बालों, वस्त्रों एवं स्तनों को ढक रही चुनरी को खुलने से नहीं रोक पाई। उनकी मालाएं एवं आभूषण बिखर गए। आकाश से रासलीला देखते हुए देव पत्नियों के चित्त आकर्षित होकर काम लिप्सित हो उठे। इनका क्या कहना, यहाँ तक कि चांद और सितारे भी इस दृश्य को देखकर रोमांचित थे। जब कृष्ण ने देखा कि गोपियां थक चुकी है, वे अपने सौम्य हस्त कमल से उनके चेहरों पर आए पसीने को पोंछने लगे। गोपियां मुस्कुरा रही थी, मानो श्री कृष्ण का आभार व्यक्त कर रही थी।
रही हो। उनकी मुस्कान, उनके गालों की सुंदरता तथा घुंघराले बालों एवं कुंडलों की दमक से और अधिक आकर्षक हो गई थी। गोपियों के साथ इस लीला के दौरान श्री कृष्ण की पुष्पमाला उनके स्तनों पर लगे कुमकुम के मसलने से कुचली गई थी। गोपियों की थकान को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ यमुना के शीतल जल में प्रवेश किया। शीघ्र ही गोपियां हंसते खेलते हुए चारों ओर से उनके ऊपर पानी उलीचने लगे। देवगण आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे और कृष्ण हाथियों के राजा के समान जल विहार का आनंद लेने लगे। चांदनी रात में वायु नाना फूलों की सुगंध लिए बह रही थी और पानी से बाहर निकलकर श्री कृष्ण उन सुंदर युवतियों तथा भंवरों के झुंडों के साथ तट पर भ्रमण करने लगे। श्रोताओं में बैठे अनेक भक्तों के मन में उत्पन्न असंतोष को भांपते हुए श्रोताओं में बैठे अनेक अभक्तों के मन में उत्पन्न असंतोष को भांपते हुए महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। वास्तव में वे ही धर्म के प्रवर्तक है, परंतु फिर उन्होंने पर स्त्रियों का स्पर्श करके स्वयं धर्म मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, अति शक्तिशाली व्यक्ति धर्म नियमों का उल्लंघन करने पर भी उसके बंधन में नहीं बंधते। वे उस अग्नि के समान होते हैं जो अपने अंदर आई प्रत्येक वस्तु का भक्षण करके भी अपवित्र नहीं होती। परंतु साधारण मनुष्यों को ऐसे महान लोगों की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नकल करने पर मूर्ख व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार शिवजी द्वारा 20 पान की नकल करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। महान लोगों के कार्यों का अनुकरण करने की अपेक्षा हमें उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। यदि इस संसार के अत्यंत शक्तिशाली लोगों पर यह नियम लागू होता है तो फिर स्वयं भगवान का क्या कहना। ब्रह्मा जी की रात्रि जितना समय व्यतीत होने के बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को घर लौट जाने के लिए कहा। यद्यपि गोपियों की इच्छा नहीं थी, परंतु श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए वे घर लौट गई। हरे कृष्ण।